अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िले के अमलेर शहर में जो मंगल ग्रह मंदिर है, मंगल ग्रह मंदिर के शानदार हॉल में गुज़िश्ता कल दुनिया की जो नंबर 1 की पत्रकारों की संगठन बन गई है, 56 मुल्कों में जिसका नेटवर्क कायम हो गया है, वॉइस ऑफ मीडिया। गुज़िश्ता कल 2 दिन का प्रोग्राम था मंगल ग्रह मंदिर अमलेर में। इनका वॉइस ऑफ मीडिया का कैडर कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था। सैकड़ों पत्रकारों ने बाकायदा इस कैंप में शिरकत की। मैं खुद भी गुज़िश्ता कल वहां पर सुबह 10:30 बजे पहुंच गया। वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जी काले मौजूद थे। ऐसी सीनियर पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट विश्वास देवकर साहब और भी मान्यवर बड़े बड़े पत्रकार महाराष्ट्र के मौजूद थे। मैं गया, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे सम्मान के साथ में बाकायदा मुझे वहाँ पर वॉइस ऑफ मीडिया ने सत्कार किया, सम्मान किया, स्टेज पर मुझे बिठाया। और उसके बाद जब मैं गया तो विश्वास जी देवकर का भाषण चल रहा था। विश्वास जी देवकर ने पत्रकारों को बहुत शानदार अंदाज में ट्रेनिंग गोया के ट्रेनिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अपना आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता, सहाफत, जर्नलिज्म इस देश के लिए क्या क्या कर सकती है। इसे आजादी का चौथा सुतून ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने कहा कि चापलूसी वाली पत्रकारिता, दलाली वाली पत्रकारिता देश की दुश्मन है, इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप जनता के लिए काम करें, आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करें, आप जनता की आवाज बने। जी हाँ, ऐसे ही संदीप जी काले ने भी अपने भाषण में कहा कि हमारा मकसद, यानी वॉइस ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जी काले ने कहा कि वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन और विजन है पत्रकारों के हुकूक की लड़ाई, पत्रकारों के हक के लिए लड़ना, पत्रकारों की रक्षा और पत्रकारों की सुरक्षा। यह हमारी वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन है। इस मौके पर महासचिव दिव्या भोसले भी मौजूद थी। उन्होंने भी अब तक के जितने काम वॉइस ऑफ मीडिया ने 3 साल में किए, मैं आपको बता दूं कि वॉइस ऑफ मीडिया ने 3 साल के अंदर भारत की सबसे नंबर 1 पत्रकारों के संगठन बनने का काम किया, रिकॉर्ड कायम किया। और आज सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के 56 मुल्कों में वॉइस ऑफ मीडिया का नेटवर्क कायम हो चुका है। दिव्या भोसले ने 3 साल की कारकर्दगी बयान की और फिर मुझे बुलाया गया तो मैंने बाकायदा, आप जानते हैं कि मैं वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट हूं। तो मैंने अपनी बात रखते हुए पवित्र कुरान और प्रेषित मोहम्मद की बातों को सामने रखते हुए पत्रकार बंधुओं से, मेरे भाइयों से कहा कि मेरे यारो, भगवान ने जो हमको कलम की ताकत दी है, पत्रकारिता और सहाफत की ताकत दी है, कल अल्लाह की अदालत में, रब की अदालत में, उस मालिक, उस प्रभु की अदालत में हमारी हाजिरी होगी तो वह हमसे पूछेगा कि हमने अपनी इस सलाहियत का कैसे इस्तेमाल किया। मैंने बताया, पत्रकार बंधुओं को बताया कि मेरे यारो, इस वक्त देश में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, नफरतों का जहर अमन की हवाओं में घोला जा रहा है। आपकी और मेरी, यानी मुझ पर फर्ज है, आप पर और मुझ पर, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कलम की ताकत से, अपनी जबान की ताकत से देश में फैल रही नफरतों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें, नफरतों को खत्म करें और एकता, अमन, शांति, सद्भावना और एकात्मता का माहौल बनाएं। आपके कलम में वो तासीर है कि हुकूमतें हिल जाती है, माहौल बदल जाता है। आपके कलम की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। तो खैर, ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा। सैकड़ों महाराष्ट्र के पत्रकार बड़ी तादाद में वॉइस ऑफ मीडिया के इस प्रोग्राम में शरीक रहे। खूब है बढ़िया, 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 खूब है बढ़िया।
मीडिया, देश में घूमना है, देश में चलना है, देश के लिए काम करना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। और जो नफरतों का जहर, जो नफरतों के बीज बोले जा रहे हैं, मैं अपनी जबान के जरिए से, अपने कलम के जरिए से, वॉइस ऑफ मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम उस जहर को खत्म करने की मेहनत करेंगे। यकीन मानो ये देश की और मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत बड़ी खिदमत होगी। एक बात कहकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। अभी देखिए रबीउल अव्वल का महीना था, आपने देखा होगा पूरे देश में प्रेषित मोहम्मद की जयंती मनाई है। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप ताज्जुब करेंगे कि पूरे देश में प्रेषित मोहम्मद की जयंती मनाई गई। अभी 5 दिन पहले सर अमरीश भाई पटेल ने मुझे बुलाया। ये कौन सा गांव है उनका? शीरपुर। मैं उनके कॉलेज में भी गया, शानदार प्रोग्राम हुआ एजुकेशन पर और चौराहे पर एक प्रोग्राम रखा गया अमरीश भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रेषित मोहम्मद की जीवनी। वहां पर भी मैंने ये बात कहा, आज मैं मेरे पत्रकार बंधुओं के सामने कह रहा हूं, प्रेषित मोहम्मद की जीवनी हम सुनते थे तो मैंने एक जुमला जो कहूंगा आप उस पर ध्यान दें। आज 1500 साल हो गए प्रेषित मोहम्मद को दुनिया से जाने, लेकिन मेरे देश के बारे में प्रेषित मोहम्मद ने क्या कहा था वो देखिए। 1500 साल पहले अरब की जमीन पर बैठकर, मक्का और मदीना की उस जमीन पर बैठकर प्रेषित मोहम्मद ने मेरे इस प्यारे देश के बारे में कहा था कि मुझे हिंद से, अभी भी हिंद कहते हैं हिंदुस्तान, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं। अब अमरीश भाई पटेल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि शायद 1500 साल पहले प्रेषित मोहम्मद ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से, हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो मैंने कहा शायद अब आपको, मुझको, हमको सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है, कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। तो आज इस वॉइस ऑफ मीडिया की कैंप में और ट्रेनिंग कैंप में मैं इतने पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं। मेरे बड़े गुरुओं ने बहुत सारे पॉइंट पर आपके सामने बात रखी। जैसे अभी किसी ने सवाल किया चापलूसी वाली पत्रकारिता, तो सर आपने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया कि भाई चापलूसी वाली पत्रकारिता हर दौर में नहीं है, ऐसा नहीं कि इसी दौर में। भाई अलग बात है कि थोड़ा सा फर्क कम और ज्यादा का हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि चापलूसी वाली पत्रकारिता खत्म, नेगेटिव पत्रकारिता खत्म। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको वॉइस ऑफ मीडिया का प्लेटफॉर्म, ये जिस तरीके से मुझे खुशी है संदीप सर, मैं आज आपको दुआएं देता हूं कि आपका एक छोटा सा काम था, जिस हिम्मत, जिस ताकत, जिस पावर के साथ में आगे बढ़ा, आज 56 देशों में पहुंच गया है और इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। साईं नगरी का, साईं बाबा के उस मंदिर में मैंने जब सुबह सुबह वहां पर हाजिरी दिया, उस वक्त भी मैंने कहा था कि साईं नगरी में आपने प्रोग्राम किया, आज आप मंगल गिरा मंदिर की इस पवित्र स्थान पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये काफिला आगे बढ़ेगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने अपने छोटे छोटे गांव में, ये आखिरी विनती मैं आपसे कर रहा हूं कि जो पत्रकार है आप उसको वॉइस ऑफ मीडिया के प्लेटफॉर्म से जोड़िए। क्यों जोड़िए? क्यों जोड़िए? क्योंकि इसका नारा है, आप देखेंगे कि हमारा नारा है, ये आपने किताब में भी देखा होगा। क्या देखा आपने? कि आवाज विश्वातील पत्रकारांची लढा, पत्रकार आणि पत्रकारितेचा। ये पत्रकारों की लड़ाई है, ये आपके हित की लड़ाई है, ये आपके हक में लड़ाई है। मुझे खुशी है कि जब भी कहीं पर पूना का एक वाक्य हुआ सर, आपको मेरे आदमी ने कॉल किया, अजहर ने, पूना में वाक्य हुआ, बुलडाना में वाक्य हुआ, ऐसे ही कामती के पास वाक्य हुआ। जब भी किसी पत्रकार पर किसी किस्म का अत्याचार हुआ, मैं खुशी के साथ कहता हूं कि जब भी हमने हमारे सर को फोन लगाया, संदीप जी को फोन लगाया, बीच में अनिल सर एक वाक्य हुआ था, आपको फोन लगाया, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि वॉइस ऑफ मीडिया ने हमारे पत्रकारों की लड़ाई इतने शानदार अंदाज में लड़ी कि वहां के लोकल गुंडों को माफी मांगना पड़ी, लोकल गुंडों को माफी मांगना पड़ी, नेताओं को माफी मांगना पड़ी।
मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से वॉइस ऑफ मीडिया की ताकत बनी, वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े, अपने आप के अंदर एक पावर महसूस करें। और फिर आखिरी दिन मैं यही कहूंगा कि हम अपने कलम की सलाहियत, हम अपनी जबान की सलाहियत, हम अपनी पत्रकारिता की सलाहियत, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, ये जुमले पर बात खत्म। पवित्र कुरान में है कि भगवान ये कहता है, मैंने जो भी तुझे नेमत दिया था, मैं सवाल करूंगा कि तूने उसका कैसे इस्तेमाल किया। ये आप मुझे देख रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलते ही, उस रब का बड़ा एहसान है। वो रब कहता है, मैंने जो तुमको सलाहियतें दिया था, एक दिन आएगा कि तुम मेरी अदालत में आओगे और मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ तुमने उनका कैसे इस्तेमाल किया। तो खुदा ने हमको जो पत्रकारिता की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, ये सर इसलिए कुछ लोग ऐसे बैठे कि जो इतना प्यारा लिखते हैं कि हुकूमतें हिल जाती है। तो आपको लिखने की सलाहियत, आपकी जबान की सलाहियत, भगवान ने जो भी सलाहियतें आपको दिया है, आप उन सलाहियतों का पॉजिटिव इस्तेमाल। हमारा वॉइस ऑफ मीडिया का नारा क्या है? सकारात्मक पत्रकारिता। दिव्या सही बोलो, सकारात्मक पत्रकारिता, पॉजिटिव जर्नलिज्म। अच्छे अंदाज में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करो। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर मुंतजरा मंदिर के इस पवित्र स्थान पर आज महाराष्ट्र के पत्रकार बड़ी तादाद में जमा हैं। मैं तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार मैं आपसे कहूंगा कि संदीप सर जी और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां।